करते हैं, स्वास्थ्य की बात होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची के कई इलाकों का भ्रमण किया। सीएम ने शहर के कई इलाकों में जाकर सरकारी कर्मचारियों के आवास और खाली पड़े सरकारी जमीन की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई उच्चाधिकारी भी सीएम के साथ मौजूद दिखे। और इसी के साथ गांव-गांव, शहर-शहर में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी जी पुरवैया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे। सबके जहन में एक सवाल, कैसे हो हमारे नेता और कैसी बनी सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नेताओं का चयन कैसा हो, कैसे नेताओं का चयन हो, वोट किसे दिया जाए, ये सवाल आज हर एक बिहारी के दिल में, जहन में बस रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और अगले कुछ समय के लिए हम लोग चुनावी नुक्कड़बाजी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, उनकी सोच क्या है, कैसी सोच के साथ वो कैसे नेता चुनना चाहते हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से एक सवाल और एक साथ में उसका हम जवाब चाहेंगे। आमतौर पर शहरी मतदाताओं पर यह आरोप लगता रहा है कि वो जागरूक नहीं है। मात्र 60 से 65% लोग ही मतदान कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बार आप लोग वोट देंगे? इस बार सही नेता का चुनाव होगा? सबसे पहले हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए? उनका होना चाहिए जो प्रदेश का भला सोचे, लोगों की हिफाजत है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहे। हम लोग तो चाहेंगे वही आए। अच्छा, ये बताइए कि कैसे जनप्रतिनिधि का चयन होना चाहिए? कैंडिडेट वैसा होना चाहिए जो हमारे स्टेट का डेवलपमेंट करे। वी आर ओनली वोट फॉर द डेवलपमेंट, वी कैन नॉट वोट फॉर द कास्ट। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ पे रोजगार चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, रोड एंड पोर्ट चाहते हैं सारा, क्योंकि हमारे जितने भी नौजुवक हैं वो आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं पुणे जाते हैं कमाने। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टेट में ही वो रोजगार हो, हमारे स्टेट में इंडस्ट्री हो, हमारे स्टेट में अवेलेबिलिटी हो सारे रोजगार की, जिससे हम अर्निंग करें। वैसा हम कैंडिडेट चाहते हैं। आप डेवलपमेंट का क्या पैमाना देखते हैं? हमारा नेता ऐसा है जो जात पात से हट के हम लोगों को भला चाहे, सुरक्षित चाहे, शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था रखें, सही नेता हो। अच्छा, कैसे नेता चाहिए ये बताइए कि कैसे नेता होने चाहिए, कैसे नेता होना चाहिए? हमारे नेता नीतीश कुमार की तरह होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक जो करके दिखाया है, जिसमें बीजेपी भी साथ थी, उनका भी योगदान था। अब इससे ज्यादा कोई कैसा नेता होना चाहिए आपके क्षेत्र में? किस तरह का और डेवलपमेंट होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए और ऐसा होगा कि फिर नीतीश कुमार बने पास, और पूरा हम देख रहे हैं, हमें सबके लिए बहुत काम किए हैं। वो कैसा नेता होना चाहिए? ऐसे नेता होना चाहिए जो जातिवाद से एक ऊपर उठकर युवाओं को आगे बढ़ाए, और एक नई सरकार आनी चाहिए जो पिछली सरकार से आगे उठकर एक नई सरकार जो युवाओं को आगे बढ़ाए, जातिवाद से ऊपर उठकर। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं क्या उस क्षेत्र का विकास हुआ है? सर, हमारे क्षेत्र में जो हम ऐसे वेटनरी कॉलेज में रहते हैं, ठीक है, हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पर देखिए अभी बहुत कुछ लाइन में ये सब चीज बदलाव हुआ है जो प्रधानमंत्री अपने ऊपर स्तर से ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में बीजेपी का सरकार आए, जो हर एक को मौका मिलना चाहिए अपने में। नेता कैसा होना चाहिए? नेता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा काम का जरिया बने जिससे बिहार के लड़का बाहर ना जाए, यहाँ बिहार में ही काम करे, और एजुकेशन के मामले में अच्छा कुछ हो। अच्छा, ये बताओ कि जिस मोहल्ले में तुम रहते हो वहाँ सड़कें ठीक हैं, पानी नहीं लगता है, कचरा साफ होता है? नहीं, वहाँ तो हमेशा पानी लगता है, कचरा रहता है। ये बड़ा सवाल है। तुम्हारे जिस मोहल्ले में तुम रहते हो वहाँ कैसी स्थिति है? पानी रहता है, कचरा हमेशा रहता है।
देखिए पानी रहता है और कचरा रहता है, सबसे बड़ी चुनौती, खास तौर से पटना की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेताजी जीत कर जाते हैं तो फिर लौट कर आते हैं क्या सुनने के लिए? नेताजी से आपकी मुलाकात होती है? ये तो बड़ा सवाल है भाई, ये तो बड़ा सवाल है। मोदी जी का पैकेज और नीतीश बाबू का सुशासन, लालू यादव का जस्टिस, मांझी का दलित प्रेम, मैंने सब देखा है। लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए, चारों चीज एक में होना चाहिए। हमारा समस्या विधानसभा के पटल पर उठना चाहिए। लोग रोजमर्रे की जिंदगी में यहाँ पटना के यातायात की व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ का पानी जल जमाव देख रहे हैं। हर समस्या से लोग हर बार बोलते हैं कि हर समस्या का निदान होगा, वोट लेकर चले जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। आज चारों नेता बोलते हैं कि पैकेज मैंने दिया, लालू यादव कहते हैं कि सोशल जस्टिस मेरे पास है, नीतीश बाबू बोलते हैं कि सुशासन हमारे पास है, मांझी जी बोलते हैं कि दलित प्रेम हमारे पास है। लेकिन चारों का गुण एक नेता में रहेगा, वोट उसी को मिलेगा। वाकई चारों का गुण होना चाहिए। ये बताइए, आपको लगता है कि वाकई घोषणाएं तो बहुत होती हैं, नीतीश जी हो, मोदी जी हो, ये पटना सुंदर कैसे बनेगा? कचरा कब उठेगा? जाम, जो पानी जल जमाव की समस्या रहती है उससे कैसे निजात मिलेगा? क्या आपके क्षेत्र में सब चीज ठीक ठाक है? हाँ, मेरे क्षेत्र में सब चीज ठीक ठाक है। नीतीश कुमार जी काम किए हैं। ये बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा नेता होना चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि चुनकर आना चाहिए? नेता वैसा होना चाहिए जैसा कि सब जनता की भलाई सोचे और विकास के पथ पर चले। अच्छा, ये बताइए कि नेता का चयन कैसा होना चाहिए? नेता बिहार में नीतीश कुमार के ही अलावा कोई दूसरा नेता नहीं, वही है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक किए हुए हैं, कानून व्यवस्था ठीक किए हुए है और विधि व्यवस्था भी सब ठीक किए हुए हैं। बाकी दूसरा तो नेता को नजर ही नहीं आता। चलिए, नेता नजर नहीं आ रहा है, और भी लोगों से जानेंगे। ये बताइए सर कि आपके क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं? आप वो पूनम जी थे विधायक, वोट जीत के गए लेकिन फिर आए, दोबारा नहीं आए। नीतीश बाबू इतना कोई मुख्यमंत्री नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री होनी चाहिए तो नीतीश कुमार। अरे सब चीज तो बनवाए, पटना भी कम से कम सुंदर बना देते। अरे तो बनाना ही है उनको, तो हो रहा है, होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पर क्या स्थिति है? सड़कें ठीक है, बिजली ठीक है, पानी की समस्या ठीक है? पानी की समस्या ठीक नहीं है और सड़क भी साफ नहीं है, मगर वहाँ का सर सफाई ज्यादा है। यही दो प्रॉब्लम है, पानी जल जमाव ज्यादा है और बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, आप बताइए कि क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया है सर। हाँ, बहुत बढ़िया है, रोड पानी सब कुछ ठीक है। नेताजी आते हैं, मिलते हैं? आता है, कभी कभी आता है। कभी कभी क्यों आता है? आता है, जब मन हुआ उसका आया, जब मन हुआ नहीं आया भाई। अपना जो काम है वो अपना काम कर दिया, लेकिन काम हो रहा है ना। चलिए, रोज नहीं आएंगे क्योंकि नेता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बताइए कि बड़ा सवाल ये है कि नेताजी जीत कर जाते हैं, लौट कर नहीं आते हैं। आपके क्षेत्र में क्या वाकई लगता है कि नेताजी काम कर जाते हैं, भले ही लौट कर ना आए, लेकिन काम तो होना चाहिए ना? कुछ भी नहीं होता है। पहले तो पटना में ट्रैफिक की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी बात कि पिछले 15, 20, 25 बरस से जो देख रहे हैं प्रशासन, और प्रशासन तो कुछ करता ही नहीं है। नेताओं का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। बापू के समय में हुआ था अंग्रेज भगाओ देश बचाओ, आज के डेट में है बीजेपी बुलाओ देश बचाओ। देखिए, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। आपसे जानना चाहेंगे सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो ये बताइए कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर जाते हैं क्या वाकई काम कर पाते हैं? ये तो वास्तविकता है कि इन लोगों को केवल काम से कोई मतलब नहीं है और केवल वोट ले लेना है और जनता अपने हाल पे जनता को छोड़ देना है। मैडम, ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र में रहती हैं वाकई समस्याओं का समाधान हो चुका है, और नेता आप कैसा चुनना चाहती हैं? नेता अगर पर्सनली सोचा जाए, पार्टी को छोड़ दिए, बीजेपी चाहे जेडीयू चाहे आरजेडी, कोई भी अगर बिहार के लिए भी जरूरत है तो नीतीश ही की जरूरत है, कि वो ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, केवल एगो पर्सनल मोदी जी को लेने से कुछ नहीं होने वाला। एक मोदी जी को ले लेंगे तो मोदी जी हमारे बिहार में आके नहीं ना कर देंगे। okay. जो नीतीश जी किए हैं 10 साल में वो कोई नहीं। अच्छा, आप जिस क्षेत्र में रहती हैं वहाँ वाकई समस्याओं का समाधान हो गया है? बिजली ठीक है, पानी की समस्या नहीं है, साफ पानी मिलता है, गंदगी नहीं? जो पहले था वैसे तो धीरे धीरे ठीक होगा, एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। जिस गांव का मुखिया चोर होगा वो गांव ठीक होगा, जिस घर का मालिक चोर होगा वो घर ठीक होगा। वाकई। मैडम आप जरा आगे आ जाइए, आपसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। आगे आ जाइए। जिस क्षेत्र से आप आती हैं वहाँ क्या स्थिति है मैडम? स्थिति
चीज़ सब अच्छा है, लेकिन रोड इतना खराब हम लोग का है ना। रोड अभी जो शाही जी है रोड तोड़ के आइसमें रोड में रहते हैं हम। इतना रोड खराब हो गया कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। पर्सनली नहीं टूटा है, पूरा रोड थोड़ी पर्सनली तोड़ेगा वो। मतलब मंत्री जी ने अपनी सड़क बनवाने के लिए बाकी सारे मोहल्ले वालों का कर दिए हैं। जीना हम लोग पैदल नहीं चल सकते, पैदल निकल नहीं सकते हैं। जीना और सब ठीक है, क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में निकलते सब ठीक है। लेकिन एसपी रोड इतना खराब हो गया कि आप पैदल चल नहीं सकते। देखिए, एक बड़ी बात है, मैडम बता रही हैं कि एक मंत्री जी हैं और उन्होंने अपने घर के आसपास की सड़क को ठीक कराने के लिए पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर दिया। मैडम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये बताइएगा कि क्या वाकई जो जनप्रतिनिधि चुन कर आते हैं वो जनता की उम्मीदों पर खड़े उतर पाते हैं? कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे आप? सर, जब लालू यादव जी को जब 15 साल बिहार में दिए और जब नीतीश जी को 10 साल दिए, तो भाजपा को 5 साल देने में क्या लग रहा है? 5 साल भाजपा को भी देके देखते हैं। नहीं, क्यों भाजपा को दे? इसलिए क्योंकि सबका दिन देख लिए कौन कैसा विकास। अच्छा, चलिए उस पर भी बात करेंगे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर क्या समस्याओं का समाधान हो गया है? क्योंकि पटना की बात करें तो पटना पर भारतीय जनता पार्टी ने रेगुलर शासन किया है। क्या बिहार से नीतीश कुमार जी पैसा देके बिहार के विकास करते हैं कि केंद्र पैसा देता है तब नीतीश जी विकास करते हैं? एक कॉमन बात है। हाँ, आप बताइए। सर, जानते हैं, हाँ, इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ पर सब पैकेज की बात करती है। बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या है। बाहर जाता है उसको हर स्टेट मारता है, इस पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। बड़ा पैकेज देता है, यहाँ तो लड़की पर मारता है, पीटता है, पैर तोड़ देता है। उस पर कोई भाजपा झारखंड हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात में तो बिहार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। चलिए, एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस ज्वलंत मुद्दे पर भी बात करेंगे और पैकेज की भी बात बहुत हो रही है। भाई, किसके पैकेज में कितना दम है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लोगों का मूड भांपने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हेलो डॉक्टर में देखिए डेंगू स्पेशल आज शाम 6 से 7 डॉक्टर से कॉल करके सलाह ले सकते हैं। नंबर्स हैं 0612-710-1734, दूसरा नंबर 710-1738। नेता हम लोगों का पढ़ा लिखा होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। मतदान करना मेरा मौलिक अधिकार है और इसमें मतदान करके हम योग्य पुरुष चाहते हैं कि आए और चुनाव में उसको जिताएं। आपको नेता कैसा चाहिए? एक सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार चाहिए जो विकास का काम करे। संविधान के द्वारा हर नागरिक को जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग करना मेरा दायित्व है। आप कैसा नेता चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि वो स्थानीय हो और यहाँ की जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जा करके जब उसको हम चुन करके भेजते हैं तो संसद में या विधानसभा में जा करके उस मुद्दे को उठाए और जनहित का हमेशा ख्याल रखें, जनता को भी हमेशा उपलब्ध रहे। जी देखिए, वोट जो है वो संविधान से मिला हुआ हमें एक अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग हेतु हम वोट देने जाते हैं ताकि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं वह व्यक्ति हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए और जो सरकार से जो नीति, जो नियम जो लागू होते हैं उनको सही हमारे तक पहुंचा पाए। हमको ऐसा नहीं चाहिए जो पढ़ा लिखा कुछ हो, गरीबों को समस्या करे, प्रत्येक आदमी का समस्या का समाधान करे, घर घूमे, जो भी कुछ हो वो कर सके। इसीलिए वोट करना मेरा मौलिक अधिकार है और हम वोट इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग विकास पुरुष चुन सकें जो विकास करे।
हम वापस लौट आए हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं चुनावी नुक्कड़बाजी। हम मूड और मिजाज जानने निकले हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए। एक बड़ा चर्चा इन दिनों बिहार में है कि भाई पैकेज की बरसात हो रही है। जरा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर कि पैकेज की बहुत चर्चा हो रही है, किसके पैकेज में दम नजर आता है? ये पैकेज धोखाबाजी है। नीतीश कुमार का विकास सही विकास है और नीतीश कुमार को ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। कैसे धोखेबाजी आप बता रहे हैं? ये पहले पैकेजिंग को रीपैकेजिंग कर दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। अगर रीपैकेजिंग कर दिया गया, ये पैसा पहले आ जाना चाहिए था, वो पैसा नहीं आ पाया है। अब उसको नरेंद्र मोदी बजट में क्यों नहीं दिया गया? बजट में जब और घटा दिया गया बिहार का पैकेज, तो बजट में क्यों नहीं दिया गया पहले? और ये फिर चुनाव के समय क्यों दिया गया, सवाल लगता है। अच्छा ये बताइए पैकेज क्या लगता है? नीतीश कुमार ने भी देखिए पैकेज तो वास्तविक रूप से भाजपा सरकार ही दिया है। कांग्रेस सरकार तो इस पर कोई पहल ही नहीं किया, इसको ठंडा बस्ता में डाल दिया था। आज जब सरकार दिया तो कम से कम इसको तो कम से कम हम लोग का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। चाहे यहाँ जो भी जनता लोग, पैसा तो आया ना, पैसा तो हम लोग के भलाई के लिए ही आया है और हम लोग के विकास में ही वो काम आएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे जो मोहल्ला में जो हर मोहल्ला आपके देखिए कॉर्नर पे पूरा का अंबार लगा हुआ, उसके पर कोई किसी का ध्यान नहीं। जनप्रतिनिधि नहीं करे तो क्या ये सबसे लोग आके उसको साफ करेंगे, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि नीतीश गवर्नमेंट जो है पिछले 10 साल से है और इसके बावजूद भी इनके रहते हुए जब इतना कूड़ा का अंबार है तो छोटा सा काम नहीं करवा। राजधानी पटना साफ नहीं हो पाई। सर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये बताइए कि सर पैकेज की चर्चा बहुत हो रही है, आपको कितनी हकीकत लगती है इस पैकेज में कि वाकई हकीकत है, कुछ भला होने वाला है बिहार का? या नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने भी कहा है कि आने वाले 5 सालों में हम लगभग 2070 करोड़ रुपया देंगे और बिहार का विकास होगा, 2,70,000 करोड़ खर्च करेंगे। ये सब चुनावी स्टंट है, दोनों जो कह रहे हैं ये चुनावी स्टंट है। विकास के रास्ते पर तो बढ़ी है, ये बात जरूर है, रास्ता चली है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है ये चुनावी स्टंट है। अगर नहीं रहता, ये सिर्फ 4 महीने में ये सब बातें हुई, इससे पहले ये सब बातें कभी नहीं हुई। इससे पहले ये सब बातें कभी नहीं हुई, सिर्फ चुनाव के समय में। एक चीज एक बात बताइएगा, कल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि निवेश करने के लिए जो राज्य सबसे बेहतर है उसमें गुजरात है और भाजपा शासित 5 प्रदेशों की सरकार में बेहतर स्थिति है, वहाँ पर निवेश हो सकता है। बिहार 21वें स्थान पर है, ऐसा क्यों है? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमी है। अभी भी लोग जो है सड़क, बिजली और ये सब चीज़ की कमी है। जब तक ये सब चीज़ नहीं होगा तब तक लोग जो है यहाँ पे नहीं आएंगे। और साथ ही साथ जो है ये डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है आगे बढ़ करके बताना पड़ेगा कि ये मेरे पास, लेकिन दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऑब्वियस है कि लोग जो है उधर जाएंगे। उधर जो है टैक्स का स्ट्रक्चर भी जो है लोगों को सहूलियत है और गवर्नमेंट से भी जो है लोगों को सपोर्ट है, तो ऑब्वियस है कि उधर लोग जो है जाना पसंद करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। देखिए हमारे नेता नीतीश कुमार का जो डिमांड है विशेष राज्य का दर्जा, अगर वो मिल जाता है तो हमारा भी प्रदेश जो है आगे आ जाएगा। ये तो आप भली भांति जानते हैं ना कि विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान खत्म हो चुका है, अब है पैकेज की बात आ रही है। मोदी जी ने पैकेज की बात कही है, भाई अब तो भरोसा कर लीजिए ना कि पैकेज आएगा। नहीं, पैकेज तो वो देख के हम लोग को मतलब बुड़बक बना रहे हैं, वो पुराना पैकेज कोई नया पैकेज का पैकिंग करके दे रहे हैं। लेकिन ये पैकेज पहले आ सकता था, यूपीए गवर्नमेंट में वो पैकेज बिहार के पास नहीं आ पाया, इसलिए नरेंद्र मोदी वो पैसा देने जा रहे हैं। नहीं, ये यूपीए गवर्नमेंट का ही है, ये खाली नया पैकेजिंग किया गया है। अच्छा ये बताइए, हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बात ये कहा जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह अगर एक तरह की सरकारें होंगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आपको लगता है कि वाकई ऐसा होना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए और ऐसा ही होने से सरकार विकास कर सकता है। पूरे 5 साल तक हम लोग देखते रहते हैं कि अगर सरकार केंद्र में दूसरी हो, राज्य में दूसरी हो, तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर दोषारोपण करती रहती हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर दोषारोपण करती है, जिसकी वजह से न तो विकास होता है और एक दूसरे पर करके हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर एक सरकार रहेगी तो ऐसा न राज्य सरकार के पास कोई विकल्प होगा बहाना बनाने का और न केंद्र सरकार का। अच्छा ये बताइए कि राज्य और केंद्र में एक तरह की सरकार होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। बिहार में भी एक सरकार होना चाहिए, जो केंद्र में सरकार वही बिहार में सरकार होनी चाहिए। बिहार के विकास के लिए
बिहार के लिए कि केंद्र और राज्य में एक तरह की ही सरकारें जरूरी है। बिल्कुल एक तरह की सरकार की जरूरत है। केंद्र और राज्य में अगर एक सरकार की रहेगी तो डेवलपमेंट निश्चित ही ज़्यादा होगा। और जहाँ तक नरेंद्र जी प्रधानमंत्री का सवाल है तो उनके बारे में कहना क्या, वो तो डेवलपमेंट के लिए ही जिंदा है। भारत का डेवलपमेंट हो या बिहार का डेवलपमेंट हो। अच्छा, एक सवाल हम सबसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि आप लोग जब वोट देने जाएंगे तो जाति के आधार पर वोट देंगे या विकास के आधार पर वोट देंगे? विकास के आधार पर वोट देंगे। विकास के आधार पर वोट पड़ेगा, यहाँ लोगों का कहना है। लेकिन बिहार की सियासत में एक और कह सकते हैं चाल चली जा रही है और इस चाल को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और लोग भी भली भांति इस बात को जानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दूसरे मुद्दे पर ही बात करेंगे। पटना की पब्लिक हमारे साथ है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हेलो डॉक्टर में देखिए डेंगू स्पेशल आज शाम 6 से 7 डॉक्टर से कॉल करके सलाह ले सकते हैं। नंबर्स हैं 0612-710-1734, दूसरा नंबर 710-1738। वोट ही लोकतंत्र का आधार है और इसके द्वारा ही हमारे जनप्रतिनिधि नीति, नियम, शासन को संचालित करते हैं। इसलिए वोट देना आवश्यक है। हमारे नज़र में नेता ऐसा हो जो क्षेत्र की हर समस्या से रूबरू हो, उसे वह अपने पटल पर, सदन पर उठाने का प्रयास करे और उसे कार्य रूप देने का प्रयास करे। ऐसा नेता ही होना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके हल के लिए या विकास के काम रहते हैं वो पूरे नहीं होते। तो अगर अच्छा नुमाइंदा हम भेजेंगे वोट दे करके, चुन करके, तो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं वो हल होंगी और हमारा विकास होगा। सड़क के एतबार से, स्कूल के एतबार से, पढ़ाई के एतबार से, या गरीब गुरबा हैं उनके लिए। इसलिए वोट देना बहुत ज़रूरी है और सब पे हम गुजारिश भी करेंगे कि सारे लोग वोट में हिस्सा लें। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए वोट देना जरूरी है, क्योंकि इससे लोकतंत्र की सुरक्षा रक्षा होती है और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव इसी वोट के माध्यम से होता है और जनप्रतिनिधि हमारा अच्छा या खराब चुना जाता है इसी मत से। अच्छा, आपके नज़र में कैसा नेता होना चाहिए? संघर्षशील नेता होना चाहिए जो क्षेत्र के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठावे और उसका समाधान करने में संघर्ष करता रहे। हम अपने अधिकार का उपयोग करते हैं वोट देकर। इससे सही व्यक्ति का चुनाव होता है और जो हमारे हित के लिए होता है। एक ऐसा नेता होना चाहिए जो हमारे बीच का हो और हमारी समस्याओं को सामने रख सके, अपने विधान क्षेत्र में देखे आकर के और हमारी जनता की जो तकलीफ़ें हैं उसे महसूस कर सके और हमारे बीच का हो। तो जरूरी है, वोट देना जरूरी है। अगर वोट नहीं दीजिएगा तो विकास कहाँ से होगा? हमारे नज़र में देखिए नेता अच्छा ही होना चाहिए जो भी हो, और किसी को भी चुने तो अच्छा ही नेता को चुने। वोट देखिए अधिकार हमरा सबके पब्लिक के छै, लेकिन पब्लिक के निगरानी जे चलबै वाला हेतै ओकरे ने देखल जेतै। अच्छा, अहाँ के नज़र में केहन नेता होना चाहिए? बढ़िया अच्छा नेता होना चाहिए। केहन टाइप के? केहन टाइप के, आप केहन टाइप के जे अच्छा से अच्छा काम करते, काम करे वाला जे हेतै सएह नेता ने चाहिए। ब्रेक के बाद वापस लौट आए हैं और आप देख रहे हैं चुनावी नुक्कड़बाजी। सवाल ये उठता है कि बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी या फिर जाति के नाम पर वोट करेगी। पटना की पब्लिक हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि बिहार की जनता
किसके नाम पर वोट करेगी, जाति के नाम पर या फिर विकास के नाम पर? जाति के नाम पर तो बहुत हो गया, अब तो विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा। और जाति तो हम सभी भाइयों को लड़ा के जाति के नाम पर मार दिया लोग। ये बताइए कि चुनाव में बाहुबली जीत कर आते हैं या नहीं आते हैं? बाहुबली जीत कर आते हैं? बाहुबली जीत कर आते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये बाहुबली क्यों जीत कर चले जाते हैं इलेक्शन में, हम समझ में नहीं आता है। बाहुबली लोग भोली भाली जनता को डराते हैं, वो गोली और बंदूक के दम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उनका भविष्य नहीं रहता राजनीति। अच्छे लोगों का भविष्य आज भी है और आज फिर जनता जाग गई है और अच्छे लोगों को जिताएगी, बाहुबली को नहीं जिताएगी। अच्छा एक बिहार की हकीकत ये बताई जाती है कि यहाँ लोग कास्ट के नाम पर वोट करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ वोट ही नहीं होता है। आप बताइए कि यहाँ कौन जात नहीं है, ये बताइए। सब कोई जात है, कोई दुसाद है, कोई मुसहर है, कोई कुर्मी है, कोई यादव है, लेकिन कब तक मुसहर दुसाद और कुर्मी यादव बन के रहेगा? सबको विकास चाहिए, जाति के नाम पर कोई वोट करने वाला नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कि किसके नाम पर वोट पड़ेगा, आप ही बताइए किसके नाम पर वोट पड़ेगा, जात के नाम पर या फिर विकास के नाम पर? देखिए विकास के नाम पर वोट पड़ेगा और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विकास की भूख जगाई है बिहार में। कहाँ आप क्या बोल रहे हैं विकास के नाम पर? लालू जी गांधी मैदान में बोलते रह गए सिर्फ यादव, तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यादव के आसपास, यादव के बदौलत ही वो जीत कर जाते हैं चुनाव। नहीं, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन पब्लिक जो विकास ही चाहती है। न जात चाहिए, न पात चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए, गरीब और विकास वो चाहिए, जो नहीं हो रहा है। खाली नेता सब अपना पेट पालने के लिए ये सब कर रहा है और ये लोग देश का उत्थान नहीं कर रहा है, देश को रसातल में पहुंचाने के जाने के लिए चक्कर में लोग हैं और कुछ नहीं है। एक चीज हम सबसे जानना चाहेंगे, एक और सवाल ये बताइएगा दिल पर हाथ रखकर, क्या बिहार में भ्रष्टाचार है? बिहार में भ्रष्टाचार है? बड़ा बाबू पैसा लेते हैं, आपका काम रुकता है? अच्छा ये बताइए आखिर इतना विकास हो रहा है, 10 साल में बहुत विकास हुआ, नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, फिर ये भ्रष्टाचार जैसी चीज क्यों नहीं खत्म हो पाई? वो 5 साल पहले खत्म हुआ था, इसके बाद तो भ्रष्टाचार बढ़ते ही गया है, बढ़ते जा रहा है। अभी भी चैन खींच रहा है, किडनैप हो रहा है, लूट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कौन चीज रुक रहा है बोलिए? भ्रष्टाचार क्या लगता है, भ्रष्टाचार कम हुआ है क्या सर? नहीं कम नहीं हुआ है, पहले से बढ़ गया, क्राइम भी बढ़ गया। क्यों पहले से क्यों ज्यादा बढ़ गया, समझ में नहीं? सब नेता अपना काम करना चाहता है, जनता को नहीं देखता है, भ्रष्टाचार करके अपना लूटना चाहता है। आप किस तरह का नेता जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि जनता के सुख दुख को ध्यान रखे, ख्याल रखे और इस राज्य को बढ़ाने के लिए जो है वो तत्पर रहे। जनप्रतिनिधि ऐसा चाह रहे हैं जो पेंशन न ले, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करे, सड़कों पे पार्टी का या नेता का ध्वज न दिखाए, हमको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। चलिए अगले 5 साल में कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? वही जो विकास कर सके, सभी जाति बिरादरियों को एक साथ लेकर चल सके, जो देश के लिए विकास करे, बिहार के लिए विकास करे, जात पात को मिटाए और बिजली पानी सुविधा सब अच्छा से दे। अच्छा अगले 5 साल के लिए कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको, आप जरा बताइए। हमको ऐसा चाहिए कि युवा का काम दे सके, उनका रोजगार मिल सके, बस यही हमको चाहिए। अगले 5 साल के लिए कैसा नेता चाहेंगे आप, कैसा नेता चाहेंगे सर? ईमानदार तो होना ही चाहिए, सबसे पहले तो नेता ईमानदार होना चाहिए और कम से कम इज्जत ही नहीं हो, इज्जत से रहे आदमी, ये नहीं कि बही बूटी का तंग किया, हड़प लिया, सबके मैंने कम से कम इज्जत नहीं दो तो बेइज्जत नहीं करो। चलिए इज्जत न दे तो कम से कम बेइज्जत न दे, 5 सालों के लिए ऐसा नेता लोग चाहते हैं। पटना की पब्लिक की यही राय है। हम एक बार फिर सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आप लोग इस बार वोट देंगे? अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ये लोगों की राय है। चुनावी नुक्कड़बाजी में आपने सुनी कि क्या लोग सोचते हैं और क्या चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए और कैसी सरकार बननी चाहिए। अगले नुक्कड़बाजी में किसी और इलाके से फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।